मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कारम। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, स्पिरिचुअल मेंटोर, मोटिवेशन स्पीकर। मेरे भाइयों बहनों, आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी, धर्म और उसकी जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत को अगर हमें खुशहाल और सुपर पावर बनाना है तो आज की पीढ़ी को, हमारे जो यूथ है, हमारा युवा है, उसकी जिम्मेदारी उसको समझना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तभी भारत सुपर पावर बन पाएगा, महाशक्ति बन पाएगा। मेरे भाई बहनों, आज का यही मेरा विषय है कि आज हम एक महान प्रश्न हम सबके सामने है। ये महान प्रश्न हम सबके सामने कि कैसे अपने भारत देश को सुपर पावर और कैसे भारत देश को खुशहाल बनाया जाए। हमें सुपर पावर तो बनाना है, उसके साथ साथ खुशहाली भी लानी है, क्योंकि खुशहाली में अभी हम बहुत पीछे हैं। हमें खुशहाली में भी नंबर 1 बनना है, सुपर पावर भी बनना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी के सामने एक सवाल खड़ा करता हूं कि भारत देश को खुशहाल सुपर बनाने के लिए हम क्या करें, कैसे अपनी भूमिका निभाएं, कैसे अपनी जिम्मेदारी समझें। तो मेरे भाई बहनों, हम ज़्यादातर क्या समझते हैं कि देश को सुपर पावर बनाना है, देश को डेवलप बनाना है, तो उसकी जिम्मेदारी नेताओं की। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं। ये केवल नेताओं का काम नहीं है, यह केवल सरकार का काम नहीं है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, हमारा देश केवल नक्शे पर बनी सीमाओं से नहीं है, हमारा देश केवल नक्शे पर बनी सीमाओं से नहीं है, बल्कि हम लोगों से बनता है, हम लोगों से बनता है। तो अगर हर भारतीय उठ खड़ा हो और कहे कि मुझे अपने देश को महान बनाना है, मुझे अपने देश को महान बनाना है, तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती, कोई दुनिया की पावर हमको रोक नहीं सकती। अगर भारत के 140 करोड़ जो पॉपुलेशन एक साथ खड़े हो जाए कि हमें अपने देश को शक्तिशाली बनाना है, हमें अपने आप को बुलंद बनाना है, अपने देश को खुशहाल बनाना है, तो भारत सुपर पावर जरूर जल्दी ही बनने की दिशा में आगे बढ़ने लग जाएगा। मेरे भाई बहनों, आज हमारे देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, हमें उसके ऊपर भी विजय पताका लहरानी है, क्योंकि हमारा भारत का इतिहास गौरवमयी है, हमारा अतीत गौरवशाली है। मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि भारत नया महान नहीं बनेगा, भारत तो हमेशा से महान रहा है। यह वही भूमि है जहां वेद, उपनिषद, गीता जैसे ज्ञान के सागर जन्मे हुए। भारत भाइयों बहनों, इतने महान ग्रंथ दुनिया में किसी भी देश में नहीं हैं। यह वही देश है जहां शून्य, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा का विज्ञान का जन्म हुआ है, पनपा है। यह वही भारत है जिसे पूरी दुनिया को अहिंसा, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है, वसुधा एक कुटुंबकम का संदेश दिया है। मेरे भाई बहनों, अगर हम पहले विश्व गुरु थे तो फिर क्या हुआ? हम फिर क्यों नहीं विश्व गुरु बन सकते हैं, सुपर पावर क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। बस हमें अपने कर्तव्य निभाने की आवश्यकता है, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज की स्थिति क्या है, आज के चैलेंज क्या है, उनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन सच यह भी है कि आज हमारा देश कई चुनौतियों के सामना कर रहा है, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा में असमानता, भ्रष्टाचार, गरीबी, सामाजिक बुराइयों से जूझ रहा है। ये चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के बावजूद भी हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। इन चुनौतियों के बावजूद भी हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मेरे भाइयों बहनों, इन चुनौतियों के बावजूद भी हमें आगे बढ़ना है। आज हमारे देश में युवा शक्ति, भारत की आधी से ज्यादा आबादी युवा है। पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा युवा हमारे भारत देश में रहते हैं। हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है, जबरदस्त हमारे देश के अंदर नेचुरल रिसोर्स मौजूद हैं और बढ़ती हुई हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। विश्व भर में भारतीय प्रतिभा का सम्मान किया जाता है। मेरे भाई बहनों, यानी मुश्किलें हैं लेकिन अवसर उससे कहीं बड़े हैं। हमारे पास चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, और उससे भी ज़्यादा बड़े हमारे पास अवसर हैं। हमारे पास हौसला है, जोश है, जुनून है, जज्बा है। मेरे भाई बहनों, अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सभी का सामूहिक प्रयास ही देश को सुपर पावर और खुशहाल बनाएगा। तो हमें करना क्या? अब सवाल है कि आज के लोगों को क्या करना चाहिए, हम सभी लोगों को करना क्या चाहिए? मेरे भाई, सबसे पहला, शिक्षा को प्राथमिकता दें। हर बच्चा पढ़े, हर युवा कौशल सीखे। दूसरा, अनुशासन और मेहनत, समय का मूल्य समझे, ईमानदारी से काम करें। और तीसरा, देश प्रेम को कर्म में बदलें। देश प्रेम को कर्म बदलें। खाली देश प्रेम की बातें करने से बात नहीं बनेगा,
हमें वो काम भी करना। कहते जिसकी बात एक उसका बाप एक, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो देश प्रेम को बोलने से नहीं, आपके कर्म आपके कृत्य से दिखाना है मेरे भाइयों बहनों। और चौथा सॉल्यूशन है सामाजिक एकता, जाति धर्म भाषा के झगड़े भूलकर मैं भारतीय हूं। आपको गर्व महसूस होना चाहिए, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं। और पांचवा नवाचार और उद्यमिता, विज्ञान तकनीकी और व्यवसाय में नए प्रयोग करना है, हमें नई नई इंडस्ट्री लानी है, नए इनोवेशन करने हैं, तभी तो जाकर के एक नया डेवलपमेंट की शुरुआत होगी मेरे भाइयों बहनों। और छठा है कि चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। मेरे भाइयों बहनों, कोई भी भवन विशाल तभी टिका रहता है अगर उसकी बुनियाद मजबूत होती है। अगर हमारे देश के हर नागरिक का कैरेक्टर चरित्र स्ट्रोंग होगा तो देखिए देश शक्तिशाली स्ट्रोंग जरूर बनेगा मेरे भाइयों बहनों। चरित्र निर्माण, ईमानदारी, निष्ठा और सत्यता को जीवन में अपना आधार बनाना है हमें। अगर हर भारतीय अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ बनने का संकल्प ले, अगर हर भारत का देशवासी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट बने, अपने अपने जो कार्य कर उसमें जिम्मेदारी उठाए, और हर भारतवासी एक दूसरे की लाइफ में सख्त भूमिका निभाए, ना कि ये सोचे कि एक भारत देश 140 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ बस जितना समेट पाओ, जितना ले पाओ, जितना उनकी जेबों से निकाल पाओ। नहीं, वो फिर आप देशभक्त नहीं हुए, देश प्रेमी नहीं हुए, वो तो आप व्यापारी हो गए। अपने देश के लोगों के साथ व्यापार कर रहे हो, आप उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन करिए, सकारात्मक भूमिका निभाइए। वो अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से आपको देंगे। लेकिन अगर आप साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के लोगों की जेबें खाली कराने का जिम्मा ले लेते हो, जिम्मेदारी ले लेते हो, तो फिर आप देशभक्ति नहीं हो। ये आपको सोचने की आवश्यकता है। आज देखिए सोशल मीडिया उठा के देखिए, हर आदमी आता है, आप ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बोलता है। उनसे पूछो क्या आप हो गए हैं? जो कला जो विज्ञान आपके पास है, क्या उससे आप इतने शक्तिशाली हो गए हैं? आप इतने अरब खरबपति बन गए हैं, आपके पास करोड़पति बन गए हैं, आपके पास अमीर बनाने की कला है, पैसे बनाने का विज्ञान साइंस है, तो पहले आप बन जाइए ना, आप उस मुकाम पे पहुंचिए ना। आप तो रात दिन उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं लोग उसको माल को प्रोडक्ट को खरीदेंगे तब मेरी दुकान चलेगी। तो क्यों बेवकूफ बना रहे हो, क्यों धोखा दे रहे हो, क्यों देश के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, देश के साथ विश्वासघात कर रहे हो? धिक्कार है तुम्हें भारतीय होने पे अगर तुम देश के लोगों के साथ विश्वासघात करते हो। तुम्हें कोई कला आती, कोई विज्ञान आता, हुनर आता, उसके बलबूते पे लोगों की जीवन बदलाव लाने का माध्यम बने, लोगों के जीवन सकारात्मक भूमिका निभाइए, लोगों की प्रोडक्टिविटी बनाइए, लोगों को उत्पादन बढ़ाने में भूमिका निभाइए, लोगों को जिस फील्ड में जिस एरिया में वो बेहतर है उसमें बेहतरीन बनने में भूमिका निभाइए। एक मछली है पानी में बेहतर तरीके से तैर सकती, स्विमिंग कर सकती है, और मछली को बोलो वो पेड़ पे चढ़े नहीं चढ़ सकती है। तो हर आदमी हर कार्य के लिए नहीं बना है मेरे भाइयों बहनों। हर देशवासी की जिम्मेदारी जो है, जो जिस कार्य के लिए बना है उसी कार्य में उसको बेहतर बनना चाहिए। आम का पेड़ है, वो आम का फल दे सकता है। अगर आम के पेड़ से बोले वो नारियल पैदा कर दे, वो संतरा पैदा कर दे, नहीं कर सकता है। इसलिए हर इंसान भी हर कार्य के लिए नहीं बना है। आज सोशल मीडिया खोल के देखिए, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक, आते हैं आप ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, फिर वो प्रलोभन में आ जाते हैं। क्योंकि हमारा इंसान, हमारे देश के लोगों की, क्या दुनिया के अंदर इंसान की लालच और डर की वजह से लालच आता, शायद करके देख लें, चमत्कार हो जाएगा, फिर पता चलता ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो मेरे भाई बहनों, अगर देश को सुपर पावर बनाना है, देश को शक्तिशाली बनाना है, तो हमें देश के लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभानी, उनको प्रोडक्टिव बनाना है, उनके जीवन में उत्थान और प्रोत्साहन का कार्य करना है, ना कि उनको बेवकूफ बनाने का काम करना है। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये जो हमने 6 लोगों की जिम्मेदारी है, इनको अगर अपने लाइफ में अपनाएंगे तो 100% हमारा भारत देश कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, सुपर पावर बने और एक जबरदस्त खुशहाल देश बने। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जीवन के क्षेत्र में हम सब अपना योगदान कैसे दे सकते हैं मेरे भाई बहनों? हम सभी लोग कैसे अपनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं? एक जो छात्र, स्टूडेंट की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि ज्ञान और कौशल के लिए पढ़ाई करनी है। केवल डिग्री लेने के लिए नहीं, अपने ज्ञान को बढ़ाना है और अपने स्किल को डेवलप करना है, इसलिए हमें पढ़ाई करनी है। एक युवाओं की जो भूमिका है, स्टार्टअप और नवाचार, नई सोच से देश को आगे बढ़ाना, न्यू क्रिएशन, न्यू इन्वेंशन करने हैं, ये हमारे युवाओं की सोच होनी चाहिए। और हर माता पिता की भूमिका, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जितने अच्छे संस्कार देंगे उतने ही बच्चे
आज्ञाकारी बनेंगे, अच्छे व्यवहारिक बनेंगे और ईमानदार बनेंगे, देश के विकास में अपना योगदान देंगे। कि पहले ईमानदारी फिर दुनियादारी, इंटीग्रिटी, ईमानदारी होगी तभी वो बच्चा जिस पोजीशन में जाएगा, जिस डिपार्टमेंट में जाएगा, जो भी कार्य करेगा उसमें वो अपनी ईमानदारी झलकेगी। मेरी दो दिखता है सो बिकता है। इसलिए भाइयों बहनों, ये माता पिता की भूमिका है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और शिक्षकों की भूमिका क्या है, जो टीचर्स हैं, जो मेंटोर है, कोच है, गुरु हैं, उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारी क्या है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि केवल किताबें नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाएं, आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन जीने का विज्ञान, साइंस उनको दें, क्योंकि जीवन जीना भी एक कला है, विज्ञान है। अगर कोई बच्चा सब्जेक्ट पढ़ने आता, सब्जेक्ट तो पढ़ाइए, लेकिन उसको जीवन जीने की कला सिखा दीजिए। नहीं तो आजकल देखिए पढ़े लिखे लोग, चाहे ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स कर रखी है, पीएचडी करी हुई है, वो भी लोग डिस्टर्ब है, परेशान हैं, हताश है, निराश है, परेशान है, क्योंकि उन्होंने डिग्रियां तो ले ली हैं। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से समस्याओं से घिरे हुए हैं। उन्होंने डिग्रियां तो इकट्ठी कर ली पर जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए। इसलिए हर शिक्षक की भूमिका है कि वो जीवन जीने की कला सिखाए। जीवन जीना भी अपने आप में एक आर्ट एंड साइंस है, ये हर शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है। मेरे भाई बहनों, और व्यवसायियों की भूमिका क्या है, जो बिजनेसमैन हैं उनकी भूमिका क्या है, ईमानदारी और स्वदेशी भावना के साथ व्यापार करें, ईमानदारी के साथ और स्वदेश की सेवा की भावना के साथ हमें कार्य करना है। चाहे आप किसी भी देश में कार्य कर रहे हो, दुनिया में कहीं भी जाके बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। अपने देश के लोगों के लिए आपके मन में दया करुणा होनी चाहिए। और सामान्य नागरिक की भूमिका क्या है कि कर चुकाना, हमें टैक्स देना है, नियमों का पालन करना, समाज में अपना योगदान देना। ऐसा नहीं आप रेड लाइट पे खड़े हुए हैं, कोई नहीं है, निकल गए, आपको सीए के पास जाते हैं, बोलते हैं मेरा इनकम टैक्स कैसे बच सकता है। नहीं, आप अगर इनकम टैक्स बचा लेंगे बचा लीजिए, लेकिन आप देश के योगदान में अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। ज़्यादातर लोग इन सब समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो हमें इससे बाहर निकलना है। तो यही आप देश के कंट्रीब्यूशन में अपना योगदान दे सकते हैं। ये आपका योगदान, आपका कंट्रीब्यूशन देश के विकास में, देश की प्रगति, उत्थान में आपका योगदान होगा। अपनी ईमानदारी निभानी है। मेरे भाइयों बहनों, अगर भारत देश को खुशहाल और सुपर पावर बनाना है तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मेरे भाई बहनों, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, आप उनके बारे में थोड़ा समझते हैं कि साधारण पृष्ठभूमि से, एक ऐसे बैकग्राउंड से आए थे, एक गरीब परिवार से, फैमिली से निकल के आए थे, और वो मिसाइल मैन, पीपुल्स, लोगों के प्रेसिडेंट बने। मेरे भाई बहनों, आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं। इतनी संभावनाएं हैं हमारे देश के अंदर। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने युवाओं को जगा कर कहा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मेरे भाई बहनों, महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा से साम्राज्य को हिला दिया। मेरे भाई बहनों, इन सब ने हमें सिखाया है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो देश की किस्मत बदल सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो देश की किस्मत बदल सकता है, देश की दिशा और दशा बदल सकता है। मेरे भाई बहनों, और ये सब हम सब देशवासियों की जिम्मेदारी है, हम युवाओं की जिम्मेदारी है। 140 करोड़ हमारे देश की जो आबादी है, काउंटिंग ऊपर नीचे भी हो सकती है, सब मिलकर के देश के विकास में, देश के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाएंगे तो हमारा भारत देश शक्तिशाली डेवलप राष्ट्र बनेगा। और सभी को एक साथ लेकर के चलना है, सबके साथ, सबका भला, सबकी प्रगति, उत्थान का हमारा मोटो होना चाहिए। मेरे भाई बहनों, अब हम अंत में यही कहना चाहते हैं कि आज हमें संकल्प लेना है, आज हमें प्रतिज्ञा लेनी है कि मैं अपने जीवन में मेहनती और ईमानदार बनूंगा, मैं अपने जीवन में मेहनती और ईमानदार रहूंगा, मैं अपने परिवार और समाज को शिक्षित और संस्कारित बनाऊंगा, मैं अपने देश को खुशहाल और शक्तिशाली बनाने के लिए अपना योगदान दूंगा। याद रखिए, सरकार देश नहीं बनाती है, सरकार देश नहीं बनाती है, बल्कि लोग देश बनाते हैं। मेरे भाई बहनों, सरकार देश नहीं बनाती है बल्कि लोग देश बनाते हैं, और जब लोग उठ खड़े होते हैं तो देश विश्व गुरु और सुपर पावर बनता है। मेरे भाई बहनों, आज अमेरिका सुपर पावर इसलिए है कि अमेरिका के लोगों ने उसको सुपर पावर बनाया। अगर भारत देश को सुपर पावर बनाना है, महाशक्ति बनाना है, खुशहाल बनाना है, तो हम सभी का सामूहिक प्रयास, मिलजुल के सब अपना योगदान देंगे, जिससे जो भी बन पड़ता है। और फिर देखिए, भारत एक सुपर पावर, महाशक्ति बनेगा। आइए हम सब मिलकर के कहें कि मेरा भारत खुशहाल भारत, मेरा भारत सुपर पावर भारत। मेरे भाई बहनों, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं, स्वदेश के लिए प्यार नहीं। मेरे भाई बहनों, अब भी जिसका खून न खोला, अब भी जिसका खून न खोला,
खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वह बेकार जवानी है, वह बेकार जवानी। आइए हम सब मिलकर के देश की 140 करोड़ जो पॉपुलेशन मिलकर के अपने भारत देश को सुपर पावर खुशहाल देश बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और भारत देश को सुपर पावर बनाएंगे। मेरे दोस्तों, भाई बहनों, यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का फायदा ले सकते हैं। एक जबरदस्त प्रोग्राम जो आपके जीवन में फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन आपको एक जबरदस्त बंदा बनाता है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का धनी बनाता है, एक ऐसी शख्सियत बनाता है कि आप बन जाते हैं, आप लाजवाब बन जाते हैं, आप जबरदस्त बन जाते हैं। आप जहां भी जाएं वहां अपनी पहचान, इज्जत, शोहरत पाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है। जैसा जबरदस्त बंदा होगा वैसा जबरदस्त धंधा करेगा। मेरे भाई बहनों, आप व्यक्तित्व विकास ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ करके अपने आप को जबरदस्त बनाइए, अपने जीवन को खुशहाल, बिंदास और कामयाब बनाइए। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां भी चाहें हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का फायदा ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें जिससे उनके जीवन में खुशी आए, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि मिले। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।